बापू, वो खिड़की के पास देखो, वो सफेद आदमी फिर आ गया। वो कांच पर अपनी उंगली से कुछ लिख रहा है। वो कह रहा है, दरवाजा खोलो रिया, बहुत गर्मी है मेरे पास। रिया, मेरी तरफ देख, वहां कोई नहीं है, वो सिर्फ कोहरा है जो जम गया है। तू आंखें मत बंद कर बेटी, मुझसे बातें कर। तुझे फौजी बनना है ना, तो फौजियों की तरह डट कर मुकाबला कर। रघुवीर की आवाज में भरोसा तो था, मगर उसकी आंखों में मौत का खौफ तैर रहा था। ये साल 2025 की सर्दियां थी, जिसे मौसम विभाग ने सफेद काल घोषित कर दिया था। रुद्रपुर गांव अब गांव नहीं, बर्फ का एक कब्रिस्तान बन चुका था। बाहर तापमान इतना नीचे था कि खून नसों में ही जमने लगा था, और अंदर उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी बुझने वाली थी। झूठ मत बोलिए इनसे, इसका शरीर नीला पड़ रहा है। ये शीत दंश है। अगर अगले 1 घंटे में इसे गर्मी नहीं मिली तो ये सो जाएगी हमेशा के लिए। मैं जानता हूँ सुमित्रा, पर मैं क्या करूँ? घर में 1 दिन का नहीं बचा। कल तेरी शादी का संदूक जला दिया, परसों चारपाई जला दी। अब क्या बचा है? क्या मैं अपनी हड्डियों में आग लगा लूं? तो क्या हम अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने मरता देखेंगे? जाइए, ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली जाइए। सुना है उसने शहर से कोयले का पूरा ट्रक मंगवाया है। उसके पैरों में गिर जाइए, कहिए कि जिंदगी भर उसकी गुलामी करेंगे, बस 1 बोरी कोयला दे दे। रघुवीर का स्वाभिमान उसे रोक रहा था, लेकिन एक पिता की मजबूरी उसे धक्का दे रही थी। ठाकुर विक्रम सिंह, वो नाम जिसे सुनकर ही गरीबों की रूह कांप जाती थी। लेकिन आज मौत का डर ठाकुर के डर से बड़ा था। ठीक है, मैं जाऊंगा, और खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। रिया, ओ रिया, सुन रही है? जब तक बापू ना आए सोना मत, ये तेरे बापू का हुक्म है। जहां गांव वाले एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे, वहां ठाकुर की हवेली किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। महंगी शराब, मखमली रजाई और धधकती हुई आग। ठाकुर को गुमान था कि उसकी दौलत उसे कुदरत के कहर से बचा लेगी। वाह, क्या दृश्य है! बाहर मौत का तांडव और अंदर ये सुकून। मुनीम जी, इसे कहते हैं नसीब। गरीब ठंड से मर रहे हैं और हम गर्मी से पसीना पोंछ रहे हैं। ठाकुर, मुझे कोयला चाहिए, अभी, इसी वक्त। अरे वाह, शेर की मांद में गीदड़ आया है। रघुवीर, ये हवेली है, कोई खैराती अस्पताल नहीं। ठाकुर, मैं खैरात मांगने नहीं, सौदा करने आया हूं। मेरी वो 5 बीघा जमीन जिसे तुम हमेशा हड़पना चाहते थे, वो ले लो। अभी अंगूठा लगा दूंगा। बस मुझे 1 बोरी कोयला दे दो, मेरी बच्ची मर रही है। जमीन? अरे मूर्ख, कल सुबह जब पूरा गांव ठंड से मर जाएगा तो वैसे भी सबकी जमीन मेरी हो जाएगी। मैं मुर्दों से सौदा नहीं करता। और कोयला, वो तो अब सोने से भी महंगा है। ठाकुर, भगवान से डरो, तुम्हारे गोदाम भरे पड़े हैं। थोड़ा दे दोगे तो तुम्हारा खजाना खाली नहीं हो जाएगा। इंसानियत दिखाओ मालिक। इंसानियत? जब मेरे खेतों में सूखा पड़ा था तब तुम गांव वालों ने इंसानियत दिखाई थी, नहीं ना? अब कुदरत मेरा बदला ले रही है। निकल जा मेरी हवेली से। ठाकुर का दिल उस बाहर गिरती बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। रघुवीर ने विनती की, रोया, पर पत्थर नहीं पिघला। उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। आज तुमने एक पिता को खाली हाथ लौटाया है ठाकुर। याद रखना, जिस दौलत की गर्मी पर तुम इतना इतरा रहे हो, वो तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ये ठंड अब तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी रूह को जमेगी। हवेली से निकलने के बाद रघुवीर के पास 2 रास्ते थे। या तो घर जाकर बेटी को मरता देखे, या फिर वो रास्ता चुने जहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। कालवन। वहां बाबा काल भैरव की गुफा थी, जिनके पास अखंड ज्योति होने की बात कही जाती थी। मैं हार नहीं मान सकता। अगर यमराज से लड़ना पड़े तो भी लड़ूंगा। रघुवीर ने जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। हवाएं चीख रही थीं, पेड़ परछाइयों की तरह उसे डरा रहे थे। आखिरकार
वो उस गुफा तक पहुंचा जहां एक अजीब सी नारंगी रोशनी थी। वहां बर्फ पर एक अघोरी बैठा था जिसके सामने एक लाल पत्थर हवा में तैर रहा था। लौट जा राही, ये जीवितों का स्थान नहीं है। यहाँ हवा भी जम जाती है और खून भी। मेरा खून पहले ही जम चुका है बाबा, अब बस आत्मा बची है। मेरी बच्ची के लिए मुझे ये आग चाहिए। आग? ये साधारण आग नहीं है, ये प्राण अग्नि है। ये लकड़ी से नहीं, त्याग से जलती है। मैं तैयार हूं बाबा, मेरी जान ले लो, पर यह पत्थर मुझे दे दो। बाबा ने रघुवीर की आंखों में देखा। वहां डर नहीं, सिर्फ एक पिता का समर्पण था। जान का मैं क्या करूंगा? ये आग स्मृति मांगती है। जिस पल तू इस पत्थर को उठाएगा, तेरा अतीत मिट जाएगा। तू भूल जाएगा कि तू रघुवीर है। तू भूल जाएगा कि रिया तेरी बेटी है। तू भूल जाएगा कि सुमित्रा तेरी पत्नी है। तू एक कोरे कागज की तरह हो जाएगा। बोल फौजी, क्या तू अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे पहचानने का हक छोड़ने को तैयार है? ये कैसा श्राप है बाबा? अगर मैं उसे याद ही नहीं रख पाया तो उसके जीने की खुशी कैसे मनाऊंगा? यही तो परीक्षा है। चुन ले, या तो बेटी मरे और तुझे सब याद रहे, या बेटी जिए और तू सब भूल जाए। समय कम है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। ठीक है बाबा, सौदा मंजूर है। मेरी पहचान ले लो, मेरी यादें ले लो, बस मेरी रिया को बचा लो। यह दुनिया का सबसे महंगा सौदा था। एक पिता अपनी ही हस्ती मिटा रहा था ताकि उसका खून जिंदा रह सके। अलविदा सुमित्रा, अलविदा रिया। मैं तुम्हें दिमाग से निकाल रहा हूं ताकि तुम दुनिया में रह सको। उधर हवेली में कुछ अजीब घट रहा था। रघुवीर की बद्दुआ सच हो रही थी। आग धधक रही थी, पर गर्मी गायब हो चुकी थी। मुनीम, मुनीम, ये क्या हो रहा है? आग और तेज करो, मुझे ठंड लग रही है। मालिक, सारे पर्दे जला दिए, कुर्सियां जला दी। आग तो छत छू रही है, लेकिन इसकी तपन हम तक नहीं पहुंच रही। मेरी उंगलियां नीली पड़ रही हैं। मैं जम रहा हूं। बचाओ मुझे, मेरी सारी दौलत ले लो, बस मुझे गर्मी दो। ठाकुर का सोना, चांदी, कोयले के भंडार सब बेकार हो गए। जब दिल ठंडा हो तो बाहर की आग काम नहीं आती। ठाकुर अपनी ही जलाई आग के सामने बैठा बैठा धीरे धीरे बर्फ की मूर्ति में बदल गया। उसका अकड़ा हुआ चेहरा उसके अहंकार की गवाही दे रहा था। हे देवी माँ, अब तो चमत्कार कर दे। रिया की सांसें नहीं चल रही। रघुवीर, तुम आ गए? मुझे पता था। लाओ, आग मिल गई। रघुवीर ने चुपचाप वो जादुई पत्थर जमीन पर रख दिया। रखते ही उस टूटी हुई झोपड़ी में बसंत जैसी गर्मी फैल गई। दीवारों की बर्फ पिघलकर पानी बन गई। माँ, बहुत अच्छी गर्मी है। बापू, आप आ गए? तुमने कर दिखाया रघुवीर। तुमने यमराज को हरा दिया। रुकिए देवी, आप कौन हैं? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रघुवीर, ये कैसा मजाक है? मैं सुमित्रा हूँ, तुम्हारी पत्नी। पत्नी? मुझे क्षमा करें, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस एक आवाज ने यहाँ भेजा था। कहा था ये पत्थर वहां रखाओ, वरना कोई मासूम मर जाएगा। मैं बस वो अमानत देने आया हूँ। मेरा नाम क्या है, ये घर किसका है, मुझे कुछ नहीं पता। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि उसके पति ने उस आग की कीमत अपनी यादों से चुकाई है। उसने जान बचाई पर पहचान खो दी। बापू, आप मेरे साथ नहीं खेलोगे? तुम अच्छी बच्ची हो, तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है। मुझे अपना नाम तो नहीं पता, पर तुम्हारे पास मुझे सुकून मिल रहा है। क्या मैं यहीं बैठ सकता हूँ? हाँ, तुम यहीं बैठो। तुम हमारे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हें सब बताऊंगी। मैं तुम्हें फिर से रघुवीर बनाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम भूल गए तो मैं याद रखूंगी। तुम्हारा ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। सर्दियां तो हर साल आती है,
लेकिन उस रात रुद्रपुर ने सीखा कि असली अमीरी क्या है। वो ठाकुर अपनी दौलत की आग में जलकर भी जम गया। और रघुवीर ने अपनी यादें जलाकर भी अपने परिवार को जिंदगी की गर्मी दे दी। इतिहास गवाह है, त्याग की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती।